बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला को ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए और ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फ़रमाए, आमीन। तो जी व्यूवर्स, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ अपनी सुबह की रूटीन शेयर करूँगी। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे सुबह हो चुकी है, तो बादल भी बने हुए हैं और चूज़ों भी यहाँ पे देखिए, चूज़े भी खेल रहे हैं। बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, बस बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही। लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, ठंडी हवा भी चल रही है। तो गांव में सुबह सुबह मौसम वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है। रात को मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था, बहुत तेज़ आंधी आई थी। दोनों सेन बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे, तो अब वहाँ से मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है, चूज़ों को भी निकाल दिया, उन्हें भी दाना डाल दिया है। तो यहाँ पे चारपाइयाँ बिछाई हैं और इशाल फातिमा और मरवा फातिमा भी बैठी हुई है इधर, जहाँ पे इशाल फातिमा के पास। तो यहाँ पे देखिए अभी भी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। ये ऊपर वाला सेन है, इसमें बारिश थोड़ी थोड़ी सी नज़र आती है। नीचे वाले सेन में बस थोड़ी थोड़ी सी नज़र आती है। बस हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। वैसे तो ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन आंधी रात को काफ़ी आई थी, क्योंकि हमारे सेन में वो पौधे लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा गंद पड़ जाता है सेन में। सेन जल्दी गंदा हो जाता है। तो जी अपनी सुबह की रूटीन शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दूध बच्चों के लिए बॉईल कर लिया है। अरूबा फातिमा और इशाल फातिमा फीडर्स पीती हैं, तो इसलिए उनके लिए यहाँ पे दूध मैंने बॉईल करके रख लिया है ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे आग भी जला लिया। तो अब मैं यहाँ पे नाश्ता तैयार करूँगी। मेरी छोटी सिस्टर की काफ़ी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए उसे बुखार भी है। तो आज नाश्ता मैं अकेली खुद ही तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं अरूबा फातिमा और इशाल फातिमा के लिए पराठा रेडी करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, तो इसलिए वो पराठा भी खा लेती हैं। अब उन्हें जो भी चीज़ आप बना के दो वो खा लेती हैं, लेकिन अरूबा अभी भी ज़िद करती है, कहती है कि मैंने कोई चीज़ नहीं खानी। लेकिन इशाल फातिमा सब कुछ खा जाती है। अरूबा फातिमा शुरू से इस तरह चिड़चिड़ी थी, बस कुछ चीज़ नहीं खाती थी। जो बना के देना, बोलना नहीं मैंने खानी, रो पड़ना, नहीं ज़्यादा खाती थी। तो इशाल फातिमा तो शुरू से जो भी इसे दे वो खा जाती थी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती। तो उस जब इशाल फातिमा खाती है तो फिर अरूबा फातिमा भी साथ में खाने लग जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले उनका पराठा रेडी करती हूँ, फिर उसके बाद दूसरों का। तो जी व्यूवर्स, सुबह सुबह नाश्ते में बस दही होती है, लस्सी होती है और साथ में पराठे होते हैं। कभी कभी आमलेट को दिल कर पड़े तो फिर आमलेट भी बना लेते हैं हम। तो अचार भी होता है, तो पराठे के साथ अचार तो वैसे भी बहुत ही कमाल का लगता है। और साथ में चाय भी होती है। तो मैं पहले ये पराठे रेडी करूँगी, फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अब ये आपको पेड़ा करके दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से पेड़ा करती हूँ। तो जी व्यूवर्स, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। इससे ये होता है कि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये आज की वीडियो और मेरे पराठे, सुबह की रूटीन और हमारा यहाँ पे जो आज का मौसम है बहुत ही खूबसूरत है, वो आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं दूसरे पराठे की भी तैयारी कर रही हूँ। इतने में वो ऊपर वाला पराठा भी रेडी हो जाएगा और ये वाला भी मैं इस तरह से बना लूँगी, रेडी कर लूँगी। गांव में ज़्यादा देसी घी और बटर यूज़ किया जाता है खाने में, तो इसलिए यहाँ पे लेकिन मैं ये यूज़ नहीं कर रही। जब मैं पराठा नीचे उतारूँगी फिर उसके ऊपर बटर लगा दूँगी। तो यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। मौसम वैसे भी चेंज हो चुका है, इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन आज तो वैसे भी गर्मी नहीं लग रही। मैं पहले पराठे कम ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। गर्मी की वजह से फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर मेरे भाई जी भी अम्मी से बोलते हैं कि आपको बोला भी है इससे ज़्यादा गर्मी में काम नहीं करने दिया करो, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर टेंशन बन जाती है। तो आज भी मैंने शायद ना ही मैं बनाती, क्योंकि मेरी सिस्टर की जो है तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए आज मैंने पराठे बनाए हैं। वैसे तो मैं सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन यानी कि मुझे करने आते हैं, लेकिन मैं करती नहीं हूँ।
कम ही काम करती हूँ, ज़्यादा काम नहीं करती। मेरी ज़्यादा सिस्टर काम करती हैं, मेरी भाभियाँ हैं वो काम करती हैं, क्योंकि मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं। वो भी हमें काम नहीं करने देती, ना ही मुझे करने देती है, ना ही मेरी सिस्टर को करने देती हैं। हम दोनों ही काम इतने नहीं करती, लेकिन कभी कभी करने पड़ जाते हैं तो हम कर लेते हैं, हमें कोई मुश्किल नहीं होती। तो जब मेरे अब्बू जी थे ना, तो जब मैं कुकिंग करती थी, कुछ भी बनाती थी, मेरे अब्बू जी को पता चल जाता था कि ये आज मैंने ही बनाया है। और मेरे भाई कमरान, भाई सदाम को भी पता चल जाता था। वो बोलते थे कि ये आज कसूम ने बनाया नाश्ता या कुछ चीज़, जो भी कोई मैं बनाती थी। जब भी मैं खाना बनाती थी तो उन्हें मेरे हाथ का टेस्ट का पता था, तो वो यही बोलते थे कि आज कसूम ने बनाया है। तो अम्मी कहते थे हाँ आज इसी ने बनाया है। अपने मुंह ही मियाँ मिठू बनने वाली बात है। मेरे खाने की वैसे भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है। मेरी आप ही लोग जब आते हैं तो मैं कोई चीज़ बना लूँ तो फिर भी वो भी कहती हैं कि बहुत ही टेस्टी बनी है। तो मेरे भाई लोग भी यही कहते हैं, जब भी आते हैं मैं कोई चीज़ बना दूँ तो फिर उन्हें पता चल जाता है कि ये मैंने ही बनाया है। क्योंकि हर एक के खाने का अपना अपना टेस्ट होता है, तो फिर कोई कोई टेस्ट पहचान जाता है कि उसे पता चल जाता है। जब भी कोई खाना बनाया जाए फिर उसे पता चलता है कि ये इस बंदे के हाथ का टेस्ट है, तो फिर वो पहचान जाता है, फिर उसे पता चल जाता है कि ये किसने बनाया है। मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे और इनके बच्चों के भी नसीब अच्छे करे। बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। वो भी हमें काम नहीं करने देती। सिर्फ़ इसलिए अच्छी नहीं है कि वो हमें काम नहीं करने देती, वैसे भी माशाल्लाह उनका इखलाक भी बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छी हैं, वैसे भी बहुत ही सलीकामंद हैं। तो अल्लाह ताला इस तरह की हर एक को बहू अता फ़रमाए। तो जी यहाँ पे देखिए ये पराठा भी रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसे नीचे उतार लूँगी। फिर इसके बाद अम्मी जी का पराठा रेडी करूँगी। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। पहले बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो अब इतनी गर्मी नहीं है, मौसम भी चेंज हो चुका है। तो रात को भी ठंड होती है। तो आज तो वैसे भी मौसम बहुत ही प्यारा लगा। कुछ स्पेशल बनाऊंगी मैं आज। तो जब मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने अम्मी से बोला कि अम्मी आज पकोड़े बना लेते हैं। अम्मी कहते हैं जो तुम्हारा दिल करता है वो बना लो। तो नाश्ते के बाद सोचते हैं कि फिर मैं क्या बनाती हूँ और देखते हैं कि क्या बनाना है आज। नाश्ते के बाद फिर मैं बर्तन धोऊंगी। बर्तन धोने के बाद फिर यहाँ पे किचन की सफाई करूँगी। तो कमरे भी, क्योंकि रात को आंधी आई थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, कमरों में भी डस्ट गया हुआ था, तो इसलिए वहाँ से भी सफाई करूँगी। तो जी मैंने पराठे बना लिए थे, सब के लिए नाश्ता रेडी कर लिया था, जो जो जिसको चाहिए था वो दे लिया था। तो अब मैं यहाँ पे चाय बनाऊँगी। फिर चाय बना के फिर सबको सर्व करूँगी। फिर उसके बाद बर्तन धोऊँगी। फिर अपने रूम की सेटिंग करूँगी, यानी कि कमरे की सफाई करूँगी। तो जी व्यूअर्स, आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ा करो। इससे आपकी तमाम टेंशनें परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी और मुश्किल में भी आसान हो जाएंगी। और इससे आपको दिली सुकून भी मिलेगा। आपकी टेंशनें परेशानियाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको कोई टेंशन है, परेशानी है, तो आप दुरूद पाक भी पढ़ा करो। और जब भी उठते बैठते हर वक्त आप दुरूद पाक पढ़ा करो और नमाज की पाबंदी किया करो। इससे ये होगा कि आपकी टेंशनें परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी और आपके नामा अमाल में भी नेकियां लिखी जाएंगी। इससे दुनिया में भी भला होगा और आखिरत में भी भला हो जाएगा। तो जी व्यूअर्स, नाश्ते का टाइम ख़त्म हो चुका है। नाश्ता हमने कर लिया था। तो अब यहाँ पे कपड़े, मेरी खाला जो आई हुई हैं उन्होंने कपड़े धोए हैं यहाँ पे। वो मुझे बोलती थी कि तुम नाश्ता रेडी कर लो, यहाँ पे मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो उन्होंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, उन्होंने कपड़े धो लिए हैं। मौसम अभी भी ख़राब ही है, ठीक नहीं हुआ, बादल बने हुए हैं। जब आप नमाज़ पढ़ के दूसरों के लिए, अपनों के लिए दुआएं किया करोगे तो इससे अल्लाह ताला उनका भी भला करेगा और आपका भी भला होगा।
इससे आपकी अल्लाह ताला ख्वाहिशें पूरी करेगा और आपके रिस्क में, खाने में बरकत अता फरमाएगा। इसलिए हमें अपने लिए नहीं तो लेकिन दूसरों के लिए लाजमन दुआ करनी चाहिए, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। किस तरह मेरा रूम बिखरा पड़ा है। अब मैं इसकी सफाई करूँगी। यहाँ पे देखिए बेड पे किस तरह तकिए पड़े हुए हैं। हम यहाँ पे रात को बैठ के बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, तो इसी तरह फिर उठ गए हैं। तो बहुत ही हर चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, इधर उधर पड़ी हुई है। तो अब मैं इसकी सेटिंग करूँगी, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए मैंने कमरे की सेटिंग कर लिया है, सब कुछ ठीक कर लिया है, सफाई कर लिया है, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे पड़ी है। तो जी व्यूअर्स, यहीं तक था हमारा साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।